दोस्तों कहते हैं जिंदगी क्षणभंगुर नो जिंदगी झंडवा नो 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 we're gonna edit this क्षणभंगुर I don't know about that. दोस्तों सोमवार की सुबह में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। यह है रेसिप्रोसिटी मॉर्निंग। मोर देन डिलाइटेड to introduce the guest of this morning, Ramon Lamba. Ramon, welcome to the show. Thank you so much, Mohit, and it's a pleasure being here. I have been looking forward to seeing you for a very long time, and this day has come finally. And guys, Ramon is a life coach and beyond life coach. और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। Ramon, introduce yourself to my audience and tell me about your PhD in quantum physics. What intrigued me into the subject of quantum physics was really wanting to understand life from a deeper perspective or a deeper paradigm. Of course. जिंदगी में बहुत कुछ unseen एक एनर्जी से होता है, बट वी फील वी डोंट हैव अ ग्रिप ऑन दीज थिंग्स. इट्स द अनसीन वर्ल्ड और द नॉन फिजिकल वर्ल्ड दैट वी टॉक अबाउट. राइट. जैसे एक मूवी शूट करते हैं, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा होता है दैट डिफाइंस द फेट ऑफ द मूवी. सो एग्जैक्टली क्वांटम फिजिक्स इज द साइंस और द फिजिक्स ऑफ द अनसीन वर्ल्ड दैट इज क्रिएटिंग आवर सीन वर्ल्ड. Wow, that's heavy, huh? Yeah, and जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, जो हमारी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड को दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लुक एट मैनिफेस्टेशन, राइट, हम कहाँ से मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हम क्वांटम फील्ड से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, राइट? दिस एंड वी ऑल नो दैट देयर इज समथिंग आउट देयर, बट वी डोंट नो व्हाट दैट इज, राइट? सो क्वांटम फिजिक्स इज रियली अंडरस्टैंडिंग दैट अनसीन फील्ड. मैंने आज के आपके लेक्चर से एक बहुत बढ़िया चीज सीखी. मैम कहते हैं कि हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. और गाइस, जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक फिजिकल हेल्थ आता है. बट क्या आपको मालूम है कि ये फिजिकल हेल्थ के पीछे मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा रोल है. आइए जाने रेमोन से. रेमोन, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज इट नॉट टू जस्ट लुक इनटू फिजिकल हेल्थ एंड द अदर एस्पेक्ट्स? कैन यू एलैबोरेट ऑन दैट? Yes, so when you understand health as a entirety, our mental and our emotional health is like this water inside this bottle. Okay. Right? The bottle is just a container of water. Sure. So our body, our physical body is just a container of our thoughts and our feelings, or our mind and our emotions. Right. So the quality of the water deeply will impact the container. Of course. So our mental, emotional and spiritual health that's on the inside really defines our physical health. So सब कुछ बहुत इनकम्प्लीट है अगर हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे फोकस करेंगे और हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, एंड there's moving in the wrong direction, then we just feel unhealthy mentally. Sometimes we invite these problems to ourselves. Sometimes when you are emotionally not satisfied, you're generating too much of negative emotions. Yes. It directly impacts our physical health. Absolutely. You can't function that day. If one day before you have too much of emotional baggage running on you, तो इसका solution क्या है? Solution is becoming aware and first of all taking responsibility that whatever is happening within me is inside of me and I need to do something about it. Meditation is the key. Mindfulness. Indulging, understanding क्या चल रहा है मेरे माइंड में, मेरी इमोशनल बॉडी में, एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस, राइट? अब सॉल्यूशन बहुत कुछ हो सकते हैं. योगा these days, there's so many mindful practices, but if you ask me personally, I really endorse the tool of breathing and becoming more aware and meditation. आपने बोला taking responsibility, और ज्यादातर समय जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा होता है हम ब्लेम गेम पे उतर आते हैं. तो मेरे को लगता है दोस्तों कॉन्शियसनेस तो बहुत ही जरूरी है. और जैसे रेमोन ने कहा कि हमें अपने पे भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हमारी जिंदगी में जो चल रहा है वो शायद हमारी वजह से ही हो रहा है. इज दैट राइट? शायद नहीं, 100%. 100%. योर रूट्स क्रिएट योर फ्रूट्स. वाओ. राइट? तो जो बाहर दुनिया चल रही है वो हमारे फ्रूट्स हैं, which is a byproduct of the roots that we are carrying within our subconscious memories. और आपकी क्लास शुरू हुई आज
0.0000001% से, इसके बारे में मेरे ऑडियंस को कुछ बताइए। Well, when you understand our entire universe, हमको जो दिखता है, the material world, the world that we can touch, feel, sense, हमको लगता है यही दुनिया है, right? But the material world, when you understand it from the paradigm of quantum physics, the world of matter or the seen world is only 0.0000001%. Wow. The rest of the entire universe is made up of 99.999999% empty space. Wow. Even when you look at an atom, there is so much empty space in an atom, right? And everything that's happening in the physical world is has its root in this 99.99999%. So if you've mastered this space, then you mastered the seen world or the material world. Okay? दोस्तों, लोग कहते हैं जिंदगी क्षणभंगुर, यानी कि इट्स अ लिटिल फ्रैक्शन इन द वर्ल्ड ऑफ दिस कॉस्मोस। छोटी सी जिंदगी है, एंड आई एम नॉट हैशटैगिंग समबडी हियर, बट रेमोन टेल मी दैट आई सी पीपल अराउंड मी हु आर full of materialism today, and now I know that 99.999 everything is void. We are creating it. Materialistic value is absolutely zero. आपने तो लास्ट में 1 लगाया, मैं तो वो भी नहीं लगा रहा हूँ. I think 0% materialism. And I was in a podcast with somebody, and he said that अगर आपके मन में ये materialism खत्म हो जाएगा, तो आपके अंदर इंस्पिरेशन और पैसा कमाने की जो इच्छा है वो भी दब जाएगी. Is that correct? Not really, because there are two aspects to answer this question. The first is, we come from a very low level of consciousness into the material world. Correct. जैसे हम एक कैंडी क्रश गेम खेलते हैं ना, तो हम लेवल 1 पे खेलते हैं, फिर लेवल 2 पे जाना है, लेवल 4 पे जाना है, you have to evolve. Yeah. So we come into the material world to overcome our materialism and to reach and master our emotional and mental space so that we can become spiritual beings. Right. But काफी लोग वो लेवल 1 पे ही अटके हुए materialism में. Materialism. वहीं पे हम पहली क्लास में अटके हुए दोस्तों, materialism से ऊपर उठना, बिकॉज जिंदगी तो एक ही बारी मिली है. Yes. जैसे कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इस जिंदगी का सही उपयोग करने के लिए हाउ वुड यू गाइड माय ऑडियंस टुडे कि ये लेवल्स क्या है एंड हाउ टू ग्रेजुएट इनटू दैट? So see, it's very important to recognize that we come from a non-physical realm as souls, as non-physical energy into physical time, space and reality. So उस realm में material wealth है ही नहीं, emotions है ही नहीं, relationships है ही नहीं. So all of these things are to be experienced here in the material world. And we come here to just use them, but not get attached to them, or these things should not be defining us because we truly are infinite beings. Correct. But हम लोग उस realm में इतना फंस जाते हैं that we start allowing the material world to define our worth. Of course. Right? If I'm carrying a nice bag, then I feel worthy enough. Otherwise, I feel so unworthy. Absolutely. To overcome this, it's really important for pehle, you know what? Recognize that there is something more beyond the material world that we have to master. Actually, you know what? गलती किसी की नहीं है. हमको पता ही नहीं है कि कुछ और वर्ल्ड भी मास्टर करने के लिए है या नहीं. तो हमको लगता है यही दुनिया है. And हम वही गोल गोल घूम रहे हैं. और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंगली ये बात भी बोली कि बिकॉज ऑफ योर स्टडीज कि इस लाइफ एंड डेथ के बाद भी दुनिया है जिसकी जर्नी हमें पूरी करनी है. दोस्तों, मैं इसको इस शो पर तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा. रेमोन के साथ बातें करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, तो आप हमें फॉलो करना ना भूलिए. स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो, रेसिप्रोसिटी, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना लिंक इन रेमोन्स पेज एंड हर इंस्टाग्राम हैंडल फॉर यू गाइज टू गेट इन टच विद हर डायरेक्टली and also get the maximum out of her in this little small life that we have. Thank you. मैं सवालों का सिलसिला थोड़ा सा भी जारी कर रहा हूँ. आई एम नॉट टेकिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस राइट नाउ. हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और यहाँ एक सॉफ्टवेयर है. Absolutely. आपकी जब क्लास चल रही थी तो मैंने कुछ पेन डाउन किया, सो आई पिक्ड अप दीज नोट्स. एंड कई बारी जिंदगी में वायरस आ जाता है. जहां वाईफाई काम नहीं करता वहां वाइब काम करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है जो हम पूरे इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कैसे एक मनी मैग्नेट बनना है, बिकॉज ये रेसिप्रोसिटी शो है, हमारे पास यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं. तो मैंने आपके साथ बहुत सारे बम्बार्डिंग क्वेश्चंस किए हैं. दिस इज अ वेरी इट्स सेड दैट स्मॉल क्वेश्चंस हैव लॉन्ग आंसर्स. आई हैव अ लॉन्गर क्वेश्चन.
So give us a key takeaway from all of these questions. How to balance the hardware, our human body, the software, when it gets corrupt from a virus and the vibe is not generating, how does that electromagnetism help, and how can we become a money magnet? So it's very simple. When you look at a magnet, the qualities of a magnet are, it attracts things. A magnet doesn't run after something, it just stays put where it is. Okay. Right? And when you understand the human energy field, we are the largest magnet designed by the creator. Right? And we carry the essence of divinity within us. So the first step is even recognize, right? Because when I tell people we are all a piece of God, right? वो believe ही नहीं करते हैं, because हमारे virus में वो virus आ गया that we are not God, we are more like animals. So if somebody tells you you're not good enough, you'd rather believe them than trying to recognize divinity. So the first step is go within and recognize who you are, understand life, understand your purpose, and magnetize yourself, broadcast your electromagnetic frequency. You know money magnet क्या होता है? वो सिर्फ वाइब्रेट करता है और सब कुछ आता है in the universe. Everything that's resonant to your frequency, you will attract. A magnet never runs after things. We call ourselves money magnets, but we are running after money. Of course, I mean that doesn't even align with the money magnet principle. A money magnet is someone who just stays put and just with thoughts and feelings, we broadcast this frequency and everything gets magnetized towards us. So the whole thing is somewhere we've got demagnetized with the virus. एक magnet demagnetized हो गया. So now we have to find our power back and become that magnet again, where we are broadcasting the frequency into the universe and attracting our reality. Ramon, क्या आप regularly shows करते रहते हैं where people can join you? Of course, yes. I do have my own setup here in Gurgaon, and we have a consistent curriculum of 1.5 years where I take people through a journey, and I also train them as life coaches. I'm so excited already and take them into a deeper journey. Guys, अगर आप भी अपने सॉफ्टवेयर का वर्जन 2.0 लॉन्च करना चाहते हैं तो रेमोन के साथ कनेक्ट होना मत भूलिएगा. Thank you so much for joining me on the show. It's a pleasure. It was a pleasure. And guys, see you next Monday.